नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी पवन को। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार, पावर स्टार, शुरू के शहंशाह, सरस्वती पुत्र यानी कि पवन सिंह जी को आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। और इस सूत्रों के हवाले से मालूम नहीं है, इसकी पुष्टि खुद पवन सिंह ने किया है और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल भी इसकी पुष्टि कर रही हैं। आपको बता दें कि आज तक पे पावर स्टार पवन सिंह इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। अंजना ओम कश्यप बोलती हैं कि कोई एक गाना सुना दीजिए, तो आपको बता दें कि पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि याद ही नहीं आ रहा है। फिर वो बोल रही है कि एक्साइटमेंट में तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी एक्साइटमेंट में। लेकिन ये बात सोचने वाली है, अभी पवन सिंह जी को बीजेपी से टिकट मिली है तो गाना याद नहीं आ रहा है। कल के डेट में अगर सांसद बन जाते हैं तो पवन सिंह शायद गायकी करना ही छोड़ दें, क्योंकि अब तो इनकी नगरी जो है वो नेता नगरी हो गई। और आपको बता दें कि जब ये बोल रहे हैं अब, तो इनके बोलने के स्थान पे आपको बता दें काफी सुधार आ गया है। काफी सुधार मतलब बड़ा मतलब सोच सोच के और बड़े नपे तुले शब्द बोल रहे हैं पवन जी, और ये देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर पवन जी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके टीम का कोई देख रहा है तो जरूर उनको इन्फॉर्म करें, ठीक है, कि पवन जी को भोजपुरी ने स्टार बनाया है। और पवन जी अपने गायकी के बदौलत जो भी हैं, आज बीजेपी ने टिकट भी दिया है तो उनके गायकी के ही बदौलत दिया है। और उनकी जो फैन बेस है उनको नाराज ना करें और गाना को याद रखें। और गाना को अगर याद रखेंगे तो पब्लिक भी नहीं याद रखेगी, वरना अगर गाना को भूले तो पब्लिक भी नहीं भूल सकती है। तो सांसद बनना तो अलग की चीजें हैं, लेकिन गायक हैं, अभिनेता हैं, नेता अब बन रहे हैं। लेकिन गायकी और अभिनेता का जो आपका खिताब है ना, बहुत बड़ा है, उसको संभाले रखिएगा पवन जी। और ये आपसे निवेदन भी है और आपसे आग्रह भी है और ये आपके लिए सुझाव भी है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सुमित द्विवेदी पवन को। थैंक यू।